परदादा करते थे। यानी कि जो कुछ हमारे पास जमीन को देना, वो कहां से देना, वो गोबर से देना। तो ये बैक्टीरिया मेरी समझ में पार की बात है। जो ये सागरिका सरद धर लो, जितने भी बैक्टीरिया हैं को फलाना डिग्डा एनपीके कंटेंसर ये मैं धरे सारे, जितने आपने शायद मुझे लगे उसका स्प्रे भी करा होगा, क्या बोलते हैं सर, WTC वेस्ट डिकम्पोजर छक लिए करके मिला कुछ ना, कुछ नहीं मिलना। कितना यंगा लगा लियो, कितनी बुरी कोई फायदा नहीं। जितने आप एक एनपीके आवे किरकोको का उसका इफको का कंटेंसर ये करके इस टाइप के बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया अजलर में चक्कर क्या हो गया, यहाँ सब जो है इस किसान को ठगने के पीछे लगा क्या लगा, पर लूट का केंद्र कहाँ है, यू किसान है, इस पर ले लो, इस पे इसके दौरे अड़ंगा फिर का। लेकिन है कुछ नहीं, हम जितना रासायनिक उर्वरक वो डाल के अपनी जमीन बेकार कर ली। हरित क्रांति आई थी पता नहीं हमने क्या कर दिया, तो हमारा इराक चला गया, हमारा गेहूं उसने वापस भिजवा दिया, कर लगा अपने को ले जाओ, उसमें ही नहीं कुछ भी, इसमें कुछ नहीं है जी, अपने गेहूं को वापस ले जाओ, हमें इसे बिल्कुल रखा नहीं, उसमें उससे चेक करा, उसमें वे थे ही नहीं तत्व। अब जो चीज हम खा रहे 112 तत्व बताया आपने, अब गेहूं हम खा रहे, गेहूं में से हमें मिल कुछ रहा नहीं, तो पहले मिट्टी खा रहे 112 तत्व हमारे गेहूं की, पहले तो फसल की पूर्ति करेंगे। हमें वैज्ञानिक बचपन से एजीबी पढ़ी मैंने, जितने यहाँ देवेंद्र जी भी हैं, सबको बताया जा रहा है 6 इंच में हो जो भी कुछ हो, ऊपर की 6 इंच की लेयर में हो, बताया जा नहीं बताया जाता। आप यूं बता दो मुझे, जितने बड़े पेड़ हो वे मुझे लगे 6 इंच तक या 1 फुट नीचे लगती होगी जड़ उनकी, कितने जितने भी बड़े पेड़ हैं 1 फुट 2 फुट अगर आप खोद भी लोगे उनके पास कुछ जड़ का पता नहीं चलने का। जड़ क्या है, जो हमारे 2 फुट तक नीचे मिले, फिर वो क्यों जिंदा रहे भाई, वो तो बड़ा जुगाड़ है, बड़ा खाने को चाहता होगा भाई, व्हेल मछली सूरा खाने को तो बड़ा ही चाहता है कि नहीं। अब इतने बड़े पेड़ को क्या कर दिया कि उसे खाने को 6 इंच में, तो सब कुछ 6 इंच में, नीचे कुछ है नहीं, उनकी जड़ जान लग गई नीचे को, वे जान लग गई नीचे से, तो नीचे से तो आ रहा सब कुछ, बात गलत हुई नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे कोई सिक्का ऊपर भी आ जा, बड़ी बड़ी ले खाओ है, कुछ आ जा ना, कुछ आ जा तो सब कुछ तो नहीं आती, सब कुछ तो नीचे जा, जो मूसला जड़ है वो तो नीचे हुई जाएगी, झगड़ा जड़ तो मैं मालूम कुछ को सिखा आ जाएगी, जो मूसला जड़ तो बड़ी, ये तो मनसी बात है, मूसला जड़ तो नीचे जाएगी, क्यों नहीं जा रहा डॉक्टर साहब, गलत तो नहीं कह रहा। अब वो वहां कहां से पूर्ति हो रही, मेरी समझ में पार की बात है, मिट्टी में सारी चीजें अब मैं कहना क्या चाह रहा, मैं कहना यूं चाह रहा कि जो कुछ है ज्यादा भाग तोड़ो ना, अपना लिमिटेड एरिया रखो, जो कुछ है हमारे घर में है, ये बात होगी, जो कुछ देना हमारे घर से देना, हमारे पास सारे बैक्टीरिया, सारे राइजोबियम, सारे कल्चर मेरे घर में, बात एक चीज नहीं खरीदनी, सबसे पहला तो ऊपर लगा बांध लो मेरे अनुसार, कोर्ट होता है चीज ऐसा करो। अब जैसे मैं शुरू करूंगा, बैक्टीरिया ठगी का केंद्र है, खत्म। जैविक प्रमाण पत्र, अभी आप अनिल जी साहब बोल रहे थे, जैविक अनिल जी घर में गए थे, 1500 रुपए आपके आगे लेके आया, और यूं बताओ कहीं कोई उसे ऐसा मिला कोई जिसको क्लेम कर सके ना, चारों तरफ से उसका उनका नियम है जी कि मतलब 3-3 फुट जगह चारों तरफ छोड़नी चाहिए, मेरे एक तरफ 4.5 फुट का रास्ता, दूसरी तरफ 4 फुट का रास्ता, तीसरी तरफ 4 फुट की नाली, चौथी तरफ मैं 3 फुट जगह छोड़ रखी, फिर भी 1500 रुपए लेके गया रिश्वत के, और 3500 रुपए में रह गए मेरे जी। प्रमाण पत्र की, उस प्रमाण पत्र को शायद एग्जाम में लाके दे दूंगा, तुम उस प्रमाण पत्र को देंगे, और मैं आपको ऑर्गेनिक की जगह इनऑर्गेनिक चीज दे लगूं, ले लोगे आप तो फट प्रमाण पत्र ही तो चाहते हैं, कोई लेता भाई ना खाते से देते तो प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है जब कागज है ना। आप दूसरी पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा। अब दूसरा ज्यादा टाइम तीसरा, जैसा हल्दी है हमारे पास, हल्दी है, मैं गन्ने में ही बोनी शुरू कर दी, गन्ने की जैसा फूट पड़ा उसमें ही बोना शुरू कर दिया, हल्दी अलग तो होता ही नहीं, इन्होंने तो शायद अलग से बोलिया, उसी गुड़ में घेर दूं सारे को,
जो गुड़ काढ़ा कंची गिरी, कंची के साथ हल्दी का बीज गिर दिया, दबा दिया, इधर खुदे बिटे इधर वो जमती नहीं, उसके बाद जमे कुकड़िया काम करे। हल्दी में सारे गुण है, एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी वो भी है, वो तो भूमि शोधन भी हो जाए। उसके बाद मिट्टी पलटने का काम, जब हल्दी उखाड़ने का काम आवे तो मिट्टी पलटने का काम, भाई मिट्टी तो पलटी जाएगी क्यों, हल्दी उखाड़ दी तो मिट्टी पलटने का काम भी हो जाए, हल्दी की हल्दी उखड़ जाए, दो फायदे। तीसरा फिर वो उसके बाद भूमि शोधन भी हो जाए, जो कुछ हल्दी उसमें बचे उसी से ही मिक्सअप रूटरी निकलवाई सारी कट पीट के उसमें फिट होगी, वो डैमेज हो जाए, फिर वो डिकम्पोजर काम आ गए। अब आपको डिकम्पोजर उसे एक बार चलाया बस, जितना भी वेस्ट है उसे सब उसमें चला गया, वो अपना काम करना शुरू कर दे, छुट्टी कर दे। तीसरा आ गया, अब जो बाहर से ना खरीदने का बता रहा, बाहर से ना खरीदने का कारण ये भी हम फसल चक्र छोड़ दिया हमने। अगर हम फसल चक्र नहीं अपनाएंगे, बाहर से कुछ ही कह कुछ फायदा नहीं, कुछ होने वाला है ना खुद। रापाजी गलत तो नहीं कह रहा। अगर आप फसल चक्र अपनाओगे, सह फसली खेती करोगे, सह फसली का मतलब ये नहीं कि अगर आप फसल के साथ फसल उगा रहे तो दूसरी फसल का भी लाभ लेना सोच रहे, वो तो फ्री में उगाओ, वो तो यूं है कि उस फसल को सहायक है हमारे बड़े। तो फसल चक्र और सह फसली खेती हमें करनी पड़ेगी। दूसरा गोबर प्लांट में क्या है, गोबर गैस प्लांट का मुझे सबसे बढ़िया बेनिफिट लगा, जैसे धीरज विजय भाई, धीरज जी और वगैरह वगैरह सबने देखा, उससे हम डिकम्पोजर डाल के डिकम्पोजर का भी काम कर सके, और उसमें उसे हम जीवामृत भी कर सके, उसे हम घन जीवामृत भी कर सके। रामपाल जी सबसे बढ़िया तरीका लगा, जो हमारी गोबर गैस की स्लेरी है उसके अंदर 6 लीटर ने टैंक बना दिया। जब हमें डिकम्पोजर देना, उसमें 200 लीटर का एक ड्राम कूट दूं 6000 लीटर में, 8 दिन उसे छेड़ता नहीं, उसे घुमा फिरा दे, एक इंजन है उसे 1000 लीटर का भरा, और परमानेंट 12 महीने खाद दी जा सके। गोबर गैस प्लांट है, नहीं गोबर की खाद तो सिर्फ उस टाइम दी जा जिस टाइम खेत खाली हो। अनिल जी ने भी देखा हो, तो वो सबसे बढ़िया तरीका। अब जब जीवामृत बढ़ाना हो, जीवामृत का 200 लीटर का ड्राम गिरा, उसमें एक कट्टा बेसन का घोल के गिर दिया, और एक उसमें 10 किलो गुड़, 10-15 किलो गुड़ और गिर दिया, वो जीवामृत भारी मात्रा में बढ़ जा। और एक 1000 लीटर के टैंक है, ट्रोली में धरे भरा सारे को, और उसके साथ बांध दिया पानी के साथ। किसी जीव बैक्टीरिया की जरूरत नहीं, कहीं पूसा दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, यही है हमारे घर सारा। दूसरा मट्ठा में आप डाल के रख दिया हमने वो तांबे के बर्तन डालो, तार मिल जा, बर्तन मिल जा, उसे बंद करके रख दिया अपना। उसके बाद हमें क्या है कि कॉपर ऑक्साइड ये जो हम खरीद के लाने सारा, वो हमारे घर बढ़ गया। जिस गन्ने में उसका स्प्रे मैंने करा, वो बिना स्प्रे वाला भी देखा, बिना स्प्रे वाला कटरा जा 30 क्विंटल का बिगा, और स्प्रे वाला कटरा मेरा 80-82 क्विंटल का बिगा। यानी कि जो भी हमारे जीवाणु जितने भी हमारे उस पर अटैक होने वाला था, वो कीटनाशक तैयार नहीं करा हमने। कीटनाशक तो अगर हम तैयार करेंगे नेचुरल में आ ही नहीं सकते, हमने करेगा कीट नियंत्रक तैयार। हमने क्या करा, जैसे ही स्प्रे करा उसका, उसके बाद उसने क्या हुआ, उसका स्वाद बिगाड़ दिया पत्ती का। कीड़ा भूखा मर जाएगा लेकिन बेस्वाद चीज नहीं खाएगा। आप पूरी गुड़ की जगह नहीं इनके पत्ते देने लगे, नू ना बता के फायदे के, तो आप करेंगे नहीं। यही खेती करने पहले यही खेती थी। अब रही सरकार के भरोसे बिल्कुल ना रही हो, एक पैसे की कहीं आमदनी नहीं हो सकती, जो उनका फायदा होता होगा खाना खाता करवाओगे, नहीं तक मैंने सब्जी के बीज के लिया कर दिया, नु कह लगे जी 1000 रुपए दे दियो, 8000 उसमें 4000 रुपए आड़े दे, 1000 रुपए होने चल लगे। चलो छोटो, ये तो ज्यादा बात हो जाएगी। और 6 इंच वाली बात हो ही गई। हाँ, एक नोटेड पॉइंट आपको बताओ, अगर हमारे घर में खाने वालों की सदस्य तो संख्या तो है 150 आदमी, और इनकम हमें हो रही 2 आदमी कमाने वाले, तो दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि भाई कहीं ना कहीं भूखा रहना पड़ेगा, कुछ को तो रहना ही पड़ेगा, चाहे महिला रह लो चाहे वो। इसी तरह से हमने क्या करा, खेत में हमने सोचा है बीज भारी मात्रा में जाके पपेड़ दें, जितना हम बीज पपेड़ देंगे उतना ही थोड़ी सी मात्रा में हम देंगे। आप वाली बात पे आ जा रहा हूं। आप गेहूं का क्या है, गेहूं का अब तो मेरे पास संशोधन नहीं हुआ, गेहूं का सिर्फ संशोधन अब आके इस कैलकुलेशन अब कटी गेहूं वाली नहीं, खूब आगे लगा लिए पिछले 8-10 साल तो खूब आगे लगा लग रहा कि गेहूं का मतलब मेरे पे उत्पादन नहीं बढ़ाया जा रहा, गन्ने का बढ़ गया, सारी चीज का बढ़ गया। अब गेहूं में क्या है कि हम बीज ज्यादा मात्रा में डाल रहे हैं, स्पेस ही नहीं छोड़ते, उसमें फूट ही नहीं कर पाता, और जितनी जगह उसे मिल जाएगी उतना बढ़िया वो, क्योंकि गेहूं की जड़ भी नीचे तक जा,
और जितनी जो अगर आपने जड़ ज्यादा वहां पहुंचा दी तो फिर क्या होगा, वे पेड़ पेड़े खड़े रहेंगे। जैसे पेड़ तो पानी ज्यादा देते तब फिर नाइट्रोजन की कमी हो जाए, पानी देते नहीं, पानी अब जब आप ज्यादा दे दोगे और ज्यादा बीज गिर दोगे, ज्यादा बीज बीज गिरेगा, वो होगा। तो गलत है। होगा 8 किलो तक बुद्धि गिरोगी ना। 8 किलो से हाँ। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ कहीं की 12 गिरते ये 15 भी दे रहे हैं। 15 दे रहे हैं। तरीका बीघा दे रहे हैं, 3 तरीका बीघा बोलते देखे हमें पता ना है जिसका तो वो है कि 8 मतलब 8 किलो 7 किलो ये काफी है। 6 के 8 के बीच में ज्यादा बच गया। और एक हमारे पास टेस्ट कराने का हमारे पास कोई साधन नहीं है, जैसा आप वाले ने बताया कि टेस्ट हम करा सके। हमारे टेस्ट का ऐसा होना चाहिए, आप ऐसा पर्ची चक्र जरूरी, बहुत बेहद जरूरी, फिर बीज लिमिट मात्रा में जरूरी, और बाहर से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, सब हमारे गाय के पेशाब में, गोबर में और मट्टे में, दही में, नाइट्रोजन, और ये जो खरपतवार है इनमें सब कुछ अवेलेबल है, इन्हीं से ही सब कुछ लिया जा सके। और दूसरा एक और बता दूं, किसान बेशक हो लेकिन व्यायाम करना जरूर सीख लो सारे, चाहे सूक्ष्म प्राणायाम करो। अगर आपको स्वस्थ रहना तो अपने परिवार को और अपने आप को व्यायाम की डोरी पे भी लगा दियो। और बेहद जरूरी चीज है, ये बता रहा हूँ, मेरा 98 किलो वेट हो गया, अभी नू रहने लगा पेट भी, और 15 दिन व्यायाम करा, वहां जाके 15 दिन में 10 ही किलो कम हो गया, बिल्कुल फिट फाइन हूँ। और व्यायाम, अच्छा कर, और ये सब कुछ बाहर से कुछ यही